वक्त ने एक ऐसी करवट ली जहां पर सारा पासा ही पलट दिया। हमारी आज की रीडिंग के लिए हम देखने जा रहे हैं आपकी कुछ एनर्जीज, कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख दर्द क्रिएट किए। आपके एनिमीज या हेटर्स हो सकते हैं, आप ही के फैमिली के कुछ मेंबर्स हो सकते हैं, पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, क्लोज फ्रेंड्स। जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। साथ में ही देखेंगे कुछ गाइडेंस जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं इस समय, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं किशोर अवस्था फ्रॉम पद्म शक्ति फाउंडेशन, चैताली भट्टाचार्य, पल्लव पटनायक, रवि चंद्रिका पुरे एंड किरण पटेल। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जीज क्या हैं, कि वक्त ने कौन से ऐसे करवट लिए हैं जहां पर आपकी एनर्जीज हम चेक करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे आपके हेटर्स, नॉन शुभ चिंतक जो भी हैं उनकी रीडिंग, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके 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 तो सबसे पहले जो मैं कार्ड्स निकालने जा रही हूँ वो है आपकी एनर्जीज के वक्त ने कैसी करवट ली है, जो आपके लिए जो एनर्जीज निकल कर आ रही हैं कि कैसे पासा पलट आए। ओके, सो लेट मी जस्ट सी आपकी रीडिंग, आपकी एनर्जीज फर्स्ट। ओके, मैजिशियन, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Swords, Ten of Swords, Eight of Pentacles and King of Cups. Okay, and bottom of the deck में है हमारे वाओ Wheel of Fortune. Okay, आज हम वक्त की बात कर रहे हैं, वक्त ने कैसे करवट ली है, और बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए निकला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज यहाँ पर देख लेते हैं जो निकल कर आई हैं। मैं यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइंस और कुछ डेट ऑफ बर्थ बताऊंगी, जो आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में भी बताती हूँ। ओके, सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो है कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो के, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। साथ में ही हमारे पास जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा है, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला। और साथ में ही टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकल रही हैं, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 10, 14, 1, 2, 7, 12, 10 एंड 8। सो 10 की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। अब देखिए, जैसे एक नोन फैक्ट है कि समय कभी भी एक सा नहीं रहता, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जहां पर समय करवट लेता है, कुछ चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं। और क्लियरली क्योंकि आपकी एनर्जीज में बॉटम ऑफ द डेक में हमारे लिए निकला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे कंप्लीटली आपकी लाइफ टर्न अराउंड हुई। आज हम उन्हीं एनर्जीज के बारे में बात करेंगे, कैसे कुछ चीजें आपके साथ हुई हैं और कैसे वक्त ने करवट ली और कितनी सारी चीजें आपके लिए बदली हैं, आपकी खुद के थॉट प्रोसेस में, या फिर आपके लिए आया एक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ देख सकती हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ एक समय ऐसा था जहां पर कुछ ऐसे लोगों ने बहुत ज्यादा बैकस्टैब आपको किया,
जहाँ पर आपने उन लोगों से वो उम्मीद बिल्कुल नहीं रखी थी। कई बार ये जो बैक स्टैबिंग हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा हर्ट हमें तब करती है, सबसे ज़्यादा इमोशंस हमारे तब निकलते हैं जब कोई अपने ही हमारे को धोखे देते हैं। कुछ चीटिंग एनर्जीज हो सकती हैं। यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, तो क्लियरली इंडिकेट यहाँ करते हैं ये दोनों कार्ड्स कि आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या कोई एक ऐसे पर्सन रहे हैं आपकी लाइफ में जो आपके एक्स भी हो सकते हैं अब, जिन्होंने आपके साथ एक बार नहीं लेकिन बार बार बहुत सारी चीजें करी जो आपके पीठ पीछे करी, और वो एक बैक स्टैबिंग के थ्रू। अब ये कुछ ऐसी भी चीजें थी जिसके कारण आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए। एक टाइम ऐसा था जहां पर बहुत सारी चीजें स्मूथली चल रही थी क्योंकि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया। अब जरूरी नहीं है कि ये रिश्ता सिर्फ आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस के साथ हो। ये रिश्ते हो सकते हैं कोई भी रिश्ते। सो जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। तो यस, ये कुछ ऐसे लोग थे जिनके लिए आपने बहुत ज़्यादा केयर कंसर्न किया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी जहाँ पर आप चाहते थे कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे, लेकिन चीज़ें ऐसी नहीं हुई। हर एक की लाइफ में डेस्टिनी का एक पार्ट होता है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेफिनेटली हमारे लिए कर्मा कार्ड भी है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कुछ कार्मिक डेट हो सकते हैं जिसके कारण हम में से काफ़ी सारे लोगों ने ये लाइफ में चीज़ें फेस करी, क्योंकि ये एक रिपीटेटिव पैटर्न बन चुका था, क्योंकि आप एक ऐसी स्टेट में थे जहां पर अपने लिए उठकर कुछ भी करना बिकेम कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज का हमारा टॉपिक ऐसा है जहां पर वक्त ने करवट ली है और पूरा पासा पलट दिया। अब यहाँ पर जब हम देख रहे हैं, बहुत क्लियरली इंडिकेट होता है कि आप उन लोगों में से थे जो हार मानने वाले नहीं थे। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी मेहनत करी है अलग अलग फील्ड्स में। अब ये आपका करियर हो सकता है, आपकी सेल्फ ग्रोथ हो सकती है, या फिर किसी एक ऐसे रिश्ते के लिए भी जहां पर आप कभी भी गिव अप नहीं करना चाहते थे। आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन जब आपने देखा कि ये तो एक रेपिटेटिव पैटर्न बन रहा है कि सामने वाले इंसान को वो केयर एंड कंसर्न तो है ही नहीं, तब आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो वक्त ने करवट ली, आपके अंदर आ गई वो मैजिशियन की एनर्जीज। मैजिशियन का जो कार्ड है वो नंबर 1 भी है, इंडिकेट करता है एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू सोच, और एक ऐसी चीज जो आप हमेशा से मैनिफेस्ट करते आए। कुछ चीजें ऐसी थी जहां आपको पता था कि आप बहुत ज्यादा दिल से प्योर हैं। आपकी फीलिंग्स किसी के लिए बहुत ज्यादा प्योर है, और ये चीजें जब आपके साथ होने लग गई, तब आप एक ऐसी सिचुएशन में थे जहां पर आपको कोई उम्मीद नहीं थी कि आप अपने लिए कभी भी कुछ कर सकते हैं। सो वो शिफ्ट जो आपके अंदर आया, वो जो चेंज ऑफ एनर्जीज आई, जो सारा का सारा पासा पलटा है यहाँ पर, वो क्लियरली आपकी एनर्जीज में इंडिकेट होता है इस मैजिशियन के कार्ड से। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को मैजिकली टर्न अराउंड किया, क्योंकि ये करना जरूरी था। आपको पता था कि आप इस चीज में बहुत ज्यादा अकेले हो सकते हैं, क्योंकि इस चीज के बारे में ओवर थिंकिंग भी आपने बहुत करी, बहुत सारी रेस्टलेसनेस भी आपकी लाइफ में थी। यस, ये चीजें क्रिएट तो हुई, लेकिन इनको ओवरकम करना बहुत ज्यादा नेसेसरी था, एंड दैट इज वाई आपने मैजिकली टर्न अराउंड कर दिया वो सब जो आपके लाइफ में आपको बार बार पीछे की तरफ खींच रहा था। आपके इमोशंस के साथ बहुत बार खेला गया। कुछ ऐसे लोग रहे हैं आपकी लाइफ में जिनको पता था कि आप एक बहुत ज्यादा इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, और अपनी लाइफ में कुछ भी करेंगे उन लोगों को खुश रखने के लिए। आपने ये पूरा थॉट प्रोसेस जो है कंप्लीटली चेंज किया कुछ लोगों के लिए, अपने अंदर वो बदलाव लाकर, जहां पर अब खुद को बनाया आपने एक सेल्फ का प्रायोरिटी। खुद को वो अहमियत देना, खुद के लिए वो रिस्पेक्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि कुछ लोग कभी नहीं चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में कभी भी उठकर खड़े हों या अपने पांव पर खड़े होकर कुछ कर सकें। बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं, लेकिन डीप डाउन एक फिक्र उनको हमेशा रहती थी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेहनती इंसान हैं। उनको ये भी मालूम था कि आपकी एनर्जीज में कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आप अपना समय खुद बदल सकते हैं, और ये चीज आपने करके दिखाई है। बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में आपने चेंज करी, जिनके बारे में अगर आज के डेट में अगर आप सोचें, आप सोच भी नहीं सकते थे कि इतने सारे बदलाव, इतना सारा पॉजिटिव नेचर, या फिर एक पॉजिटिव थिंकिंग आप अपने लिए रख सकते हैं। वो जो रेस्टलेसनेस थी, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया एक ऐसी एनर्जी में जहां पर बहुत ही तेजी से अपनी लाइफ में आप वो चेंजेस लेकर आए, क्योंकि आपने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी उस तरीके से कदर नहीं करते जैसा आप करते रहे। तो इसीलिए वो टाइम था जहां पर खुद के लिए कुछ करना जरूरी था, और इस इमोशनल फेज से निकलना भी बहुत ज्यादा नेसेसरी था। तो यस, वक्त ने एक ऐसी करवट ली थी एक समय पर जहां पर आप इस सिचुएशन में थे, लेकिन अब
वक्त ऐसा बदला आपके लिए और आपने खुद ही ये वक्त बदला है जहां पर बहुत सारे लोगों के भ्रम तोड़कर इस एनर्जी में आए हो। अब आप ये दोनों एनर्जीज को चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि कैसे आपने पूरा पासा पलट दिया। अब देखते हैं उन लोगों की एनर्जीज जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख दर्द क्रिएट किए हैं, उनके लिए कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें थी जहां पर आप में से बहुत सारे लोगों ने एंडिंग भी की है एक ऐसे कार्मिक साइकिल की, क्योंकि आप ये पैटर्न पहचान गए थे। आपको मालूम था कि कुछ चीजें हैं, कुछ लोग हैं जो इम्प्रूव नहीं होंगे, तो इसलिए उनसे मूव ऑन करना या फिर एक इमोशनल डिस्कनेक्ट करना यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि ये वाली पोजीशन में काफी लंबे समय से आप थे जहां पर आपके इमोशंस, थॉट, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीजें क्रिएट हुई। और अब देखते हैं उन लोगों की एनर्जीज जो आपके माइंड में इस समय पर हैं, जिन्होंने आपको बहुत सारी ओवर थिंकिंग में डाला, बहुत सारा बैक स्टैब किया है, इमोशनल एनर्जीज में आपको डाला, और इन चीजों को कितनी ब्यूटिफुली आपने ओवरकम किया है। वाई? बिकॉज ये जो चीज थी, खुद के अंदर एक सेल्फ बिलीफ रखना, वो कॉन्फिडेंस जो किसी ने एक समय पर बहुत ज्यादा तोड़ा था, आज उसी कॉन्फिडेंस के चलते आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को कंप्लीटली टर्न अराउंड कर दिया। एक 180 डिग्री टर्न है, समय से बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले, और अपनी लाइफ को अकेले सिंगल हैंडेडली किस तरीके से आपने बदला है, वो मोटिवेशन और एंथुजियाज्म अपना लाकर, क्योंकि आप हार मानने वालों में से नहीं थे। ओके, सो यस, इस वक्त का जो चेंज है, ये जो पूरा टाइम आपके लिए निकला है, इसमें इसको चेंज करने के लिए आपने बहुत सारी एनर्जीज डाली, और आज उस चीज का बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट भी आपको मिल रहा है। ओके, सो देख लेते हैं कि उन लोगों की एनर्जीज क्या आ रही हैं इस समय जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख दर्द क्रिएट किए हैं, उनकी एनर्जीज में क्या निकल कर आ रहा है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, द सन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द मून, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका ज़ोडिएक साइन और डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ पे खो रही हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहे हैं वो है पाइसेस यानी कि मीन राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, उसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है, और साथ में टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, तो यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 2, 13, 11, 19, 3, 14, 7, 18। ओके, सो अब इनके बारे में अगर बात करी जाए, यहाँ पर दो कार्ड्स जो हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेंजली निकल कर आए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पर जस्टिस की। ओके, ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कर्मा भोग रहे हैं किसी ना किसी चीज को लेकर। अब एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली निकली हैं। ओके, तो हर एक इंसान को लाइफ में कहीं ना कहीं उनके कर्मों का फल मिलता है या कर्मों की सजा मिलती है। अब इस इंसान ने, ये जो भी पर्सन रहे हैं, देखो आपकी एनर्जीज में निकला था बहुत सारी बैक स्टैबिंग इन्होंने करी। अब इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी हो रही हैं जहां पर मून की एनर्जीज क्लियरली बताती हैं कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे धोखे, कुछ ऐसी चीटिंग, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो इन्होंने कभी भी सोचा नहीं था। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे निकला है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आज की डेट में बहुत सारी कंफ्यूजन इनके माइंड में। एक समय ऐसा भी था जहां पर ये अपने आप को बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा स्टेबलाइज्ड, इतना ज्यादा पावरफुल, इतना ज्यादा इगोइस्टिक भी समझते थे। ये वाली एनर्जीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। यस, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं पैसों को लेकर, लेकिन डीप डाउन बहुत सारी एंजाइटी जो क्रिएट हो रही है, एक जो अथॉरिटी इनकी थी, आज कहीं ना कहीं उसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।
इनके लाइफ में इनको ऐसे लगता था कि बहुत ही ज़्यादा लकी ये रहे हैं, किसी भी तरीके से लोगों को धोखा देना, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। ये कार्ड क्लियरली इनके एनर्जीज में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आज कुछ ऐसी चीजें इनके साथ हो रही हैं जहां पर कर्मा कह सकते हो आप, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके की एनर्जीज आपके साथ क्रिएट करी, कहीं ना कहीं वो चीज भोग रहे हैं। नहीं तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिनके ऊपर इनको बहुत ज्यादा भरोसा था, और शायद वो लोग इनके साथ इसीलिए थे, जैसे कि आप 3 ऑफ पेंटिकल्स में भी देख सकते हैं, जो फेयर वेदर फ्रेंड्स हो सकते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, मे बी फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा ठीक है, लेकिन इनकी जो डोमिनेटिंग नेचर, जो इनका इगोइस्टिक नेचर है, वो इनकी सबसे बड़ा एक डाउनफॉल बन रहा है। इस समय पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं जहां पर इनके कॉन्फिडेंस में बहुत सारा ब्रेक आ रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड है बहुत सारी एनर्जीज को क्रिएट यहाँ पर बताता है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को डिफेंड करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग इनकी पीठ के पीछे बातें कर रहे हैं, इनकी खुद की रेपुटेशन हो सकती है, या फिर ये कार्ड इनकी एनर्जीज को भी रिफ्लेक्ट करता है जहां पर इनकी कुछ असलियत बहुत सारे लोगों के सामने आई। अब कुछ लोग ऐसे थे जो इनको बहुत ही ज्यादा एक अलग एनर्जी में देखते थे, जहां पर इनको लगता था कि बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव पर्सन है, लेकिन मून की एनर्जीज क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपने इस एनर्जी को इस एनर्जी में बदला है, या समय ने इनको इस एनर्जी से लाकर इस एनर्जी में डाला है, और बहुत सारे लोगों को इनकी असलियत का पता लगा है और अपना नजरिया, अपना थॉट प्रोसेस इनके टुवर्ड्स बहुत सारी चीजों में चेंज किया। आज की डेट में ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, जैसे आप 7 ऑफ वॉन्ड्स में देख सकते हैं। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स इनकी लाइफ में आ रहे हैं, ये इनके पर्सनल रिलेशनशिप में हो सकता है, इनके करियर में हो सकता है, इनके फाइनेंसेस में भी हो सकता है। एक इक्वल बैलेंस जो इन्होंने अपनी लाइफ में क्रिएट किया था, या फिर गलत तरीकों से कुछ चीज़ों को अचीव किया था, आज शायद उसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये हैं, क्या इनके माइंड में है, और कुछ लोग हैं जो अब इनका भरोसा बिल्कुल नहीं करते। किसी ना किसी तरीके से अपनी लाइफ में जो स्टेबिलिटी क्रिएट की थी, गलत तरीके से पैसे हासिल करना, किसी और को चीट करके कुछ चीजें लेना, ये सब चीजें जब इनकी लाइफ में थी बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड। यस, मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया कि यहाँ पर दिख रहे हैं क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव तरीके से अभी भी चल रहे हैं। ये रियलाइज नहीं कर पा रहे कि इनकी लाइफ में जो भी ये चीजें हो रही हैं, इट इज द टाइम कि ये अपने कर्मा खुद से सुधारे। समय बहुत ज्यादा बदला है। एक समय पर शायद ये इतने ज्यादा वेल ऑफ नहीं थे, मे बी इनके पास इतने सारे फाइनेंसेस नहीं थे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने अपने लिए वो स्टेबिलिटी भी हासिल की। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि समय, वक्त ने अपना जब करवट ली है, तब बहुत सारी एनर्जीज इनकी चेंज हुई हैं। दैट इज वाई हमारे पास ये 2 एनर्जीज निकल कर आई। तो इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कॉन्फिडेंस कंप्लीटली ब्रेक हो रहा है, और इनको समझ में नहीं आ रही कि कैसे इस चीज को ठीक करें, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन है। ये अपने ही एक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अपने आप को इगोइस्टिक जो लोग होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, वो अपने ही कंफर्ट जोन में रहते हैं। उनके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन क्यों ना हो, एक कंफ्यूजन इनके माइंड में सबसे ज्यादा हो सकती है आपको लेकर, कि आप अपनी एनर्जीज के साथ, आपके लिए इन्होंने जो भी बुरा किया, बुरा सोचा, आप कैसे मेहनत करके मैजिकली अपनी लाइफ को टर्न अराउंड कर चुके हो, जैसे हमने आपके एनर्जीज में देखा। आपने अपना समय बदला है अपने थॉट प्रोसेस में, मे बी अपनी स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप, किसी भी तरीके से, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। और यही चीज इनको बहुत ज्यादा इस समय पर कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि जो भी वार इनकी तरफ से आपके टुवर्ड्स जा रहे थे, जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेज रहे थे, आज अपनी ही लाइफ में वो चीजें क्रिएट करते हुए जब क्रिएट हो गई हैं, तब उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान भी है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो सकती है। यस, कुछ ऐसी चीजें भी इन्होंने अपनी लाइफ में करी है जहां पर बहुत बेफिक्र होकर करी, क्योंकि इनको लग रहा था कि जो भी चीजें इनकी लाइफ में है ये एक परमानेंट चीज है। लेकिन जब हमारी लाइफ में पैसे भी कितने मर्जी क्यों ना आ जाए, जो एक मेंटल प्रोसेस होता है, वहां पर कहीं ना कहीं बहुत सारी रेस्टलेसनेस का होना, बहुत सारी ऐसी चीजों का होना जहां पर हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन दिखाई नहीं दे रही। तो यस, ये चीजें यहाँ पर है, इनकी एनर्जीज में भी निकले हैं। और जैसे मैं बात करी थी, चलिए अब गाइडेंस लेते हैं यूनिवर्स से। बहुत ही ज्यादा जेनरिक गाइडेंस हो सकती है, तो क्या चीजें हैं जो यूनिवर्स इस समय आप तक पहुंचाना चाहते हैं एज अ गाइडेंस। ओके,
ऑलराइट, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड निकला है जो क्लियरली आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं एक समय पर ऐसी, दूसरे समय पर वैसी। तो मोमेंट टू मोमेंट लाइफ में हर एक एनर्जी चेंज होती है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बी वेरी केयरफुल, जहां पर भी आप स्टेप करते हैं, जिन लोगों पर भी आप भरोसा करते हैं, बस सोच समझ के वो चीजें करनी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। वक्त लेकर बहुत सारी चीजें लाइफ में इम्प्रूव भी होती हैं। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जहां पर आपको ऐसे लगता है कि ये तो चीज हो ही नहीं सकती, लेकिन डीप डाउन आपको भी पता है कि कैसे एनर्जीज में जो एनर्जी आप क्रिएट करते हो वो कहीं ना कहीं आपके रियलिटी बन जाती है। तो हर चीज को मोमेंट टू मोमेंट लेना बहुत नेसेसरी है। बहुत आगे की मत सोचें, क्योंकि उससे और भी रेस्टलेसनेस क्रिएट होती है। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्या गाइडेंस है आपके लिए। कॉन्शियसनेस। ओके, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे माइंड में होती हैं। कई बार कुछ चीजें होती हैं जो कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है कुछ चीजों के लिए। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रेस एंजाइटी क्रिएट हो रही है, तो मेक अ कॉन्शियस एफर्ट। कहीं ना कहीं ये चीज करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उस चीज के लिए एफर्ट नहीं करेंगे तब तक वो चीज आपको अचीव करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है कुछ ऐसे लोगों के लिए जहां पर आपके लिए ट्रस्ट को लेकर बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो बी अवेयर, वो कॉन्शियसनेस अपनी रखें कि ये चीज आपके साथ हो सकती है। ब्लाइंडली किसी भी रिश्ते में कोई भी चीज ऐसे मत करें जहां पर आपको लगे कि कोई भी आपको मिसलीड कर सकता है, बिकॉज बहुत सारी चीजें आपके साथ हुई हैं, उनको एक लर्निंग एक्सपीरियंस बनाकर भी चलना जरूरी है। कंप्लीशन। अब यहाँ पर देखिए कंप्लीशन का जो कार्ड निकला है, अगर मैं 10 ऑफ ये व्हील ऑफ फॉर्चून की बात करूं वो भी कार्ड नंबर 10 है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं 10 ऑफ सोर्ड्स की, वो भी कार्ड नंबर 10 है। अब 10 नंबर जो होता है ना, वो हमें कंप्लीशन के बारे में बताता है। मैंने जैसे आपको पहले मेंशन किया था कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कार्मिक साइकिल का कंप्लीशन होना, ये भी चीज दिख रही है। तो जहां पर कुछ कंप्लीशन होती है वहां पर एक न्यू बिगनिंग भी होती है। तो इसीलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में आपको लगेगा कि ये चीज खत्म हो चुकी है, कुछ चीजों को आपने खुद से खत्म किया है। तो वो कंप्लीशन आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी थी आपकी सोल की जर्नी में सीखने के लिए। ओके, तो कोई भी कंप्लीशन आपके लिए लाइफ में इस समय पर इसलिए भी हो रही है क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक नए सिरे से कुछ चीजें ऐसी करें जो आपके लिए हो सकती हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सो इफ देयर इज ऑलवेज अ न्यू बिगनिंग एंड कुछ टास्क, और ये कंप्लीशन ये भी बताता है कि आपके लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी थी। तो वो जो वर्क आप कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, बहुत जल्द आप उसके कंप्लीशन तक पहुंचेंगे। तो अगर गिविंग अप वाली एनर्जीज आ रही हैं या बहुत टायर्ड एनर्जीज आ रही हैं, प्लीज उसमें मत जाएं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए कंप्लीट हो रही हैं जिन पर आप बहुत देर से काम कर रहे हो। अब ये वर्क में हो सकता है, करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर आपकी खुद की ग्रोथ में। ओके, अलोननेस। अब यहाँ पर ये कार्ड आपको बताता है कि अगर आप इस समय पर बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं, देखिए हर एक की लाइफ में, हर एक की डेस्टिनी में एक सर्टेन पैटर्न होता है, एक सर्टेन टाइम होता है जहां पर बहुत ज्यादा ये अकेलेपन के महसूस अकेलापन महसूस होता है। तो ये एक टाइम ऐसा है जहां पर बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना नेसेसरी है। कई बार हमारे को यूनिवर्स अकेला इसलिए भी कर देते हैं क्योंकि कुछ डे टू डे लाइफ में हम लोग वो चीजें नहीं देख पाते या वो चीजों के बारे में एनालाइज नहीं कर सकते, चाहे वो खुद की एक इंटरनल स्ट्रेंथ क्यों ना हो। तो वो अकेलेपन में इस चीज के बारे में सोचना, कुछ ऐसे लोगों को भी एनालाइज करना जो आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उनको सिंगल आउट करें, उनके साथ कैसे डील करना है उसके बारे में सोचें। और कई बार अपने लिए ये मी टाइम लेना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में इतना स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं कि अपने आप को कट ऑफ करना, उनसे अपनी एनर्जीज को कट ऑफ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अलोननेस जरूरी नहीं है कि आपको उसको सैडनेस के तरीके से ही लेना है। ये एक सेल्फ रिफ्लेक्टिंग टाइम है जो यूनिवर्स ने आपके लिए क्रिएट किया है इस समय। ओके, सो डोंट बी सैड, मेक यूज ऑफ दिस टाइम। ओके, इस समय का इस्तेमाल करें कि क्यों आप अकेले हैं, किन लोगों ने आपको अकेले किया है और उनकी रियल साइड क्या है। ओके, सप्रेशन। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बहुत देर से बहुत सारी चीजें आप सप्रेस करते जा रहे हैं, और जब जितना आप सप्रेस करेंगे, जितनी चीजों को अंदर रखेंगे, उतने आपके इमोशनल एनर्जीज भी डिस्टर्ब होती हैं।
इमोशनल आउटबर्स्ट का होना, बिकॉज आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और कई लोगों को जब कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है और उसको सप्रेस करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल एलिमेंट में भी होती है। कुछ लोगों को थायराइड इश्यूज भी इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि वो अपने जो थ्रोट चक्रा है उसको ओपन करके वो कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उनके लिए होती है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बहुत लंबे समय से अगर आप कुछ सप्रेस कर रहे हैं, प्लीज ट्राई टू कीप योर पॉइंट आगे। जो आपके मन में है, जो आपके दिल में है और बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, उसको सामने रखना सीखें अगर आप रखना चाहते हैं तो। और अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि कम्युनिकेशन ऐसे समय पर जब आप इमोशनल होते हैं बैकफायर भी कर सकती है, बिकॉज कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। ओके, सो इसलिए जो भी चीजें आप सप्रेस कर रहे हैं उसको लेट गो करें। देखिए ये भी 10 नंबर का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जीज इसलिए भी ये सप्रेशन वाली जो एनर्जी थी वो कंप्लीट हो रही है क्योंकि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने लग गए हैं और कुछ लोग अब रखेंगे भी। ओके, पेशेंस, यस, बहुत सारी पेशेंस की जरूरत हो सकती है कई बार कुछ चीजों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बर्डन का कार्ड निकला है बॉटम ऑफ द डेक में। तो ये जो आप सप्रेशन रख रहे हैं, बहुत देर से पेशेंस रख के बैठे हैं एक उम्मीद में कि सामने वाले इम्प्रूव हो जाएंगे या आपके रिश्ते में ये सुधार आएगा, लेकिन आप देख रहे हो कि ये रिपीटेटिव पैटर्न है। तो इसलिए खुद के ऊपर फोकस करना बिकम्स वेरी वेरी नेसेसरी। और जो भी चीजें आप सप्रेस कर रहे हैं और बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं, कुछ चीजें हैं जिनके लिए पेशेंटली वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सही समय से आपको वो सही चीजें भी मिलती हैं। तो ये जो बर्डन आपने अपनी लाइफ में क्रिएट करके रखा वो इसलिए भी क्रिएट हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा जब आप अपने आप को अकेला सोचते हैं, एक विक्टिम मेंटालिटी अपने बारे में सोचने लग जाते हैं कि यस मैं बहुत ज्यादा अकेला हूँ या बहुत ज्यादा अकेली हूँ, मैं ये नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकती। देखो ये बातें आई नो कि जो इंसान इनसे डील कर रहा होता है ओनली दे नो कि ये कितना डिफिकल्ट पीरियड है, लेकिन इसको जब तक आप ओवरकम नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर कार्ड निकला व्हील ऑफ फॉर्चून का, कि कैसे आप अपना समय खुद बदल सकते हैं सिर्फ एक सोच के बदलने से। ओके, तो अपने अंदर वो स्ट्रेंथ रखें, बहुत पेशेंटली कुछ चीज़ों को हैंडल करें। और सप्रेशन के बाद ये पेशेंस का कार्ड इसलिए भी निकला है कि जब भी आप बहुत देर तक कुछ सप्रेस करते रहते हैं तब वो चीज़ें निकलती हैं एक वोल्केनो की तरह। ओके, और तभी मैंने आपको कहा कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा ख्याल अपना रखें एंड हैव दैट पेशेंस, बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली, बहुत ही ज़्यादा धैर्य के साथ जो चीज़ें रखनी है सामने रखें और अपने लिए वो एनर्जीज क्रिएट करें, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि आप पेशेंटली कुछ भी करें। बार बार ट्रिगर करना, बार बार आपको उकसाना, बार बार आपकी लाइफ में वो एंग्जाइटी क्रिएट कर देना ताकि आपका एक इमोशनल आउटबर्स्ट हो। तो अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो भी बर्डन आप लेकर चल रहे हो ना, बाकी लोगों के थॉट प्रोसेस को लेकर प्लीज उसे उतारें। कुछ लोग हैं जो अननेसेसरली बाकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आपकी कोई भी करे हुए काम का कोई भी बर्डन जो आप लेते हो, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते, वैल्यू नहीं करते। तो बहुत क्लियर गाइडेंस है आपके लिए इस समय। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनके लिए कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ हेल्पफुल हो सकती है, देन आई विल बी रियली वेरी हैप्पी। मेरा हमेशा से मानना यह है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप में से बहुत सारे लोग देख सकते हैं कि कैसे आपने अपनी लाइफ में जिस चीज़ में बिलीव रखा है, जिस चीज़ के टुवर्ड्स काम किया है, बहुत सारे लोगों को वो चीज़ें अचीव भी आपने करी हैं। बहुत सारे काज यहाँ कंप्लीशन को बताते हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट बिकॉज यू आर ऑलमोस्ट नियर कंप्लीशन। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी और जो चीज़ें आपको चाहिए आपको मिले। जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। ओके, जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मेरी टैरो एंड को फैमिली का तो हिस्सा बने ही, साथ में सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक भी जरूर करें। दैट इज द ओनली वे जो हम एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड थैंक यू कहना चाहूंगी एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। साथ में ही सारे सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, stay happy and stay strong.